हेलो एवरीवन। आज जो चैप्टर है वो है कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर इस वीडियो में है। चलिए इसको समझते हुए हम प्रश्नों के आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो आंसर है, जैसे ही कवि ने कोयल की कूक सुनी, उसकी आवाज़ सुनी तो क्या हुआ था। कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वे मानो उसे कुछ कहना चाहती है, या तो वह उसे निरंतर लड़ते रहने की प्रेरणा देना चाहती है या उसकी यातनाओं के दर्द को बांटना चाहती है। उसे लगता है कि कोयल कवि के कष्ट को देखकर आंसू बहा रही है और चुपचाप अंधेरे को बेध कर विद्रोह की चेतना जगा रही है। इसीलिए अंत में कवि उसके इशारे पर आत्म बलिदान करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि ने कोयल के बोलने के किन कारणों की ओर संभावना बताई है। कवि ने कोयल के बोलने के निम्नलिखित कारणों की संभावना बताई है। तो पॉइंट्स के हिसाब से हम कविता का कर सकते हैं। वह किसी का संदेश लेकर आई है। दूसरा, सेकंड है कि वह बावरी हो गई है, यानी पागल हो गई है, जो अर्धरात्रि में चीख रही है। उसने दावानल की ज्वालाएं देख ली है, यानी जो दावानल होता है जो जंगल की आग होती है, उसकी ज्वालाएं देख ली है कि उसने जंगल में लग रही आग को देखकर उसके लिए चीख रही है। वह कारागार में बंद कैदियों के घाव पर मलहम लगाने आई है। कवि की आंखों के आंसू पूछने आई है। शांत समय में अंधकार को बेधने आई है। स्वतंत्रता का गान सुनकर लोगों में जोश भरने आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। तो ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है। दोनों का स्वरूप काला है। ब्रिटिश शासन के कारनामे काले हैं और वे अन्याय का प्रतीक है। तो देखिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप इसको लिख सकते हो आराम से, लेकिन आपको 2 मार्क का होगा तो थोड़ा सा इसको बढ़ा के लिखना पड़ेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणा का वर्णन कीजिए। परेशानी मतलब हमें परेशान करना, या देना मतलब हमें कष्ट देना। तो कैदियों में को जो जेल में दिया जाती थी यंत्रणाएं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। उन्हें छोटी सी अंधेरी कोठी में रखा जाता था। उन्हें पेट भर के खाना तक नहीं दिया जाता था। उनकी नींद उनमें तरह तरह की बाधाएं डाली जाती थी जिससे कि वो सो ना सके अच्छे से। उनसे काफ़ी कठोर श्रम साध्य कार्य, मतलब कठोर मेहनत करी जाती थी। श्रम साध्य मतलब श्रम होता है मेहनत करना। श्रम साध्य कार्य कराए जाते थे। श्रम साध्य इसका अर्थ है जैसे कमरे में रस्सा बांधकर चरख खिंचवाना, कोल्हू में बैल की तरह जोतना या ज़मीन खुदवाना, पत्थर तुड़वाना। आप अपनी तरफ से डाल सकते हो क्योंकि देवी रखा है, गिट्टियों के गान वर्ड यूज़ किया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो इसका जो भाव है वो ये है, मृदु जो हमारी मृदु मतलब कोमल, तो कोयल मृदु यानी कोमल और वैभव की रखवाली करने वाली माना जाता है, यानी उससे अच्छी आवाज़ की किसी की नहीं होती और आवाज़ की तुलना उसी से ही की जाती है। अर्थात उसके स्वर में कोमलता और मिठास होती है। उसका वेदनापूर्ण स्वर में हूंक पड़ना कुछ अनोखा सा प्रतीत होता है। दूसरा आपका जो स्पष्ट करने वाला है वो है, हूँ मोट खींचने लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो जो लेखक अपने बता रहे हैं इस चीज़ में कवि हमारे, कि जेल में कवि की परिश्रम साध्य कार्य करना पड़ता है। उसे पेट पर जुआ बांधकर पानी खींचना पड़ता है। इतना अवश्य है कि उसके इस कार्य से ब्रिटिश अकड़ में कमी आती है। कवि ब्रिटिश शासन की चुनौती देता जान पड़ता है। तो वो चुनौती दे रहा है कि ठीक है, तुम मेरे को कितनी भी पीड़ा दे लो पर मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है।
कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को यह अंदेशा हुआ कि कहीं वह अपनी मानसिक संतुलन तो नहीं खो बैठी है, या वह बावरी तो नहीं हो गई है, हो सकती है उसका विवेक खो गया है, प्रतीत होता है। नेक्स्ट है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही थी क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंधी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गाने की सभी सराहना करते हैं जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि की स्मृति पटल यानी यादें पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें अब वह नष्ट करने पर तुली है? कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की अनेक मधुर स्मृतियां अंकित हैं। कोयल के कंठ के मधुर स्वर पवन के साथ मिलकर पृथ्वी से आकाश तक संपूर्ण वायुमंडल को अपने संगीत से मुग्ध बना देते हैं। कवि ने उनके मीठे गीतों का प्रभाव स्वयं अनुभव किया है और उनके मादक मधुर स्मृति आज भी उन्हें आह्लादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा पहले हम इसको कंप्लीट कर देते हैं। कोयल आज उसे सर्वनाश करने पर तुली है, आज उसके आचरण में परिवर्तन आ गया प्रतीत होता है। कोयल उन सृजनात्मक कार्यों को छोड़कर विध्वंस के कामों में संलग्न प्रतीत होती है। यानी जो कार्य उसका था मिठास पहुंचाना, आज लगता है जैसे वो इन सब चीज़ों को, जो गलत आदतें हैं उनको नष्ट कर देना चाहती हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि इसे कैदी के हाथ में पहनाया जाता है या रखा जाता है। यह लोहे की धातु से बना होता है और कैदी इसे भार न मानकर गहने के रूप में समझते हैं। या कैदी मतलब जो स्वतंत्रता सेनानी है, उनके लिए वो गहने के समान है। मोहन के व्रत पर यहाँ मोहन से कवि का क्या अभिप्राय है? यहाँ मोहन से अभिप्राय मोहनदास करमचंद गांधी से है। उन्हीं ने सेवा का व्रत दिलाया। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? गहने, अच्छा ये हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है, ये 2 तरह से बताया गया है। ये आपका 1 लाइन क्वेश्चन या 1 मार्क्स क्वेश्चन हम कह सकते हैं। अगर थोड़ा सा और बढ़ा के इसको लिखना चाहे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गर्व व सौंदर्य बढ़ाते हैं। मतलब सुंदरता के लिए हम उस गहनों को खुशी के लिए पहनते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी जैसे क्रांतिकारी हैं, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अनेक प्रेरणाओं से संघर्ष का मार्ग अपनाया था। जेल को अपना प्रिय आवास तथा हथकड़ियों को गहना समझते हैं। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ी नहीं पहनाई गई हैं, उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियाँ स्वीकार की हैं। अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा है और समाज ने उन्हें उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी है, इसीलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। तो आप उसको थोड़ा विस्तार रूप में लिख सकते हैं। काली तू ए आली, इस पंक्ति में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। देखो काली का वर्ड कई बार यूज़ किया गया है, ठीक है। तो उत्तर है काली तू ए आली, इस पंक्ति में काली शब्द की आवृत्ति हुई है। उस शब्द का अर्थ भी उसके संदर्भानुसार है। संदर्भ के अनुसार काली शब्द के निम्नलिखित अनेक अर्थ हैं। हथकड़ी, मतलब क्या क्या चीज़ काली का वर्णन किया गया है? हथकड़ियों का, हथकड़ी रात, कोयल आदि का रंग काला बताने के लिए, अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कारनामे बताने के लिए, अपराधी भारतीयों का भविष्य अंधकार में बताने के लिए और अंग्रेजों के प्रति भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश के संबंध में। अच्छा अब है नेक्स्ट, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी? तो इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे तो इस काव्य में जो सुंदरता दे रखी है वो कुछ इस प्रकार से है।
काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेल की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक है, यानी उसकी कंपैरिजन सही है। उसमें कोयल के कूक की चीख मानकर कवि उनसे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीयकरण प्रभावी बन पड़ा है। दावानल की ज्वालाओं में रूपातिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन पड़ा है। अब इसमें नेक्स्ट वाली जो लाइन है वो है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रण बेरी। तो देखिए इसमें जो दे रखा है, इसमें कोयल की मधुर तान व जेल में बंद कवि की यातनाओं की तुलनात्मक वर्णन बहुत मार्मिक बन पड़ा है। कोयल जब सब जगह प्रसन्नता ला पाती है, जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपना कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल, प्रभावी, संगीतात्मक व तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वयं मैत्री का संगम है। रचना अभिव्यक्ति जो है वो आपकी अब स्टार्ट होती है। दे रखिए, कवि के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है। बात तो सही है। देखिए इसका आंसर क्या है। अल्प पक्षियों का चहकना सुनकर भी कवि केवल कोयल से ही बातें करता है, क्योंकि कोयल का स्वर अन्य पक्षियों की अपेक्षा मधुर, कर्णप्रिय होता है और कोयल ही आधी रात के सुनसान में कैंक रही है, यानी बोल रही है। कोयल की कैंक में भी क्रांतिकारी का संदेश होने की संभावना लगी है। 13 क्वेश्चन है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। तो ये आप अपने विचार लिख सकते हैं, लेकिन हमने कुछ इस प्रकार से इसे प्रेजेंट करा है। ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतंत्रता के विरोध में थी। वह क्रांतिकारियों को दबाना चाहती थी, इसीलिए वह उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से पीड़ित करती थी। उसे मानसिक रूप से तोड़ने के लिए उन्हें चोरों, अपराधियों, बटमारों के साथ रखा जाता था या रखती थी, तथा आम अपराधियों जैसा दुर्व्यवहार उनके साथ करती थी। अब पाठ्य सक्रियता, ये भी बहुत अच्छा दे रखा है इसमें, देख लेते। क्वेश्चन है, पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थीं और उन्हें स्वतंत्रता सेनानी को किस किस तरह की यातनाएं दी जाती थी, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नाम को राष्ट्रीय पर्व पर भित्ति पत्रिका के रूप में प्रदर्शित करें। तो जो मशहूर जेलें थी वो थी अंडमान निकोबार की जेल थी, पोरबंदर की जेल थी, इलाहाबाद की नैनी जेल थी और कोलकाता जेल, पूना की यरवदा जेल, ये हमारी मशहूर जेल थी। इन जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय स्थितियों में रखा जाता था। अमानवीय मतलब मानव जैसा व्यवहार नहीं होता था। उन्हें सीलन भरे छोटे छोटे कमरों में रखा जाता था ताकि वे बीमार हो जाएं। उन्हें पेट भर के खाना नहीं दिया जाता था। उनसे जानवरों की भांति काम करवाया जाता था। उन्हें बात बात पर गालियां व मारपीट करी जाती थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारक हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए कि इन दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो स्वतंत्रता भारत की जेल में अपराधियों को सुधार कर उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे उन्हें लघु व कुटीर उद्योगों का परीक्षण दिया जाता है। उन्हें नशा न करने की प्रेरणा देने हेतु नशा मुक्त केंद्र चलाया जाता है। उन्हें योग, व्यायाम आदि सिखाया जाता है। उनकी शिक्षा का प्रबंध किया जाता है।
अनेक कार्यक्रमों द्वारा उनका मनोरंजन किया जाता है। इस प्रकार से आपके यहाँ पर पाठ्य पुस्तिका संबंधित सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसके लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।